कुछ कहानियां हम सुनते हैं, कुछ कहानियां हम अपने साथ लेकर चलते हैं, पर कुछ कहानियां हमें बदल देती हैं, क्योंकि उनका अंत नहीं, उनकी शुरुआत मायने रखती है। ये कहानी है उन 12 लोगों की जिन्होंने उड़ान को सिर्फ नौकरी नहीं, एक जिम्मेदारी समझा। न शोहरत चाहिए थी, न पैसा, बस एक सपना था, उड़ान का, सेवा का, सम्मान का। ये थे एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171। वो फ्लाइट जो मंजिल तक नहीं पहुंची, लेकिन हमेशा हमारी यादों के आसमान में जिंदा रहेगी। कैप्टन सुमीत सभरवाल। अब हर कोई जानता है उनका नाम, पर अपनों के लिए वो बस सब्स थे। कम बोलने वाले, शांत स्वभाव, लेकिन जब कॉकपिट में होते तो पूरा आसमान उनका हो जाता। उनका जन्म एक एविएशन फैमिली में हुआ था। पापा भी फ्लाइट सेफ्टी में थे, पर सुमीत को कभी सिर्फ यूनिफॉर्म से प्यार नहीं हुआ। उन्हें उस जिम्मेदारी से प्यार था जो ये यूनिफॉर्म साथ लाती है। 1994 में एयर इंडिया ज्वाइन किया। 3 दशकों तक उड़ते रहे। A310 ड्रीमलाइनर बोइंग 777। हर एयरक्राफ्ट को जैसे जान से चाहा, ना कभी शो ऑफ किया, ना कभी थके। फ्लाइंग इज नॉट अ जॉब, इट्स अ ट्रस्ट, वो हमेशा कहते। रिटायरमेंट के बस कुछ महीने बचे थे। माँ पापा बीमार थे। वादा किया था एक आखिरी फ्लाइट, फिर घर आ रहा हूं। पर वो फ्लाइट थी AI 171 और किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, यंग, कॉन्फिडेंट, अलर्ट। हजारों घंटे की उड़ान का एक्सपीरियंस, लेकिन ठहराव ऐसा जैसे 10 गुना ज्यादा फ्लाइट्स की ट्रेनिंग ली हो। आखिरी पलों में भी डरे नहीं। प्रोटोकॉल फॉलो किया, सब कुछ दिया, और उनके पीछे वो क्रू था जो हर उड़ान को अपने दिल और हाथों से संभालते थे। दीपक पाठक 11 साल से फ्लाइंग में थे, बदलापुर से थे। यूनिफॉर्म को हमेशा सेवा की निशानी माना। 35,000 फीट ऊपर कोई जब डरा होता है तो खाना सर्व करना नहीं, उन्हें सेफ फील कराना असली काम है, वो कहते। सैनिता चक्रवर्ती गो एयर, फिर इंडिगो, और आखिर में एयर इंडिया में आई। हंसी ऐसी कि पूरे क्रू का मूड बदल जाए। छंटनी, परेशानियां, रिस्टार्ट्स, सब झेली, पर हिम्मत नहीं हारी। उनके लिए उड़ान आसमान में अपनी पहचान थी। रोशनी राजेंद्र सोंघरे, एक चमकती हुई मौजूदगी। फ्लाइट अटेंडेंट भी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी, 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स, लेकिन असली असर जमीन पर। छोटे शहर की लड़कियों को दिखाया कि ग्रेसफुल और ग्राउंडेड दोनों एक साथ हो सकते हैं। मणिपुर की 2 बेटियां, नगंथोई शर्मा और लामनुनथियम सिंगसन, सिर्फ 20 और 26 साल की थी। सीमाओं से, भाषा से, पूर्वाग्रह से लड़कर यहां तक पहुंची। हर उड़ान उनके लिए एक जीत थी। मैथिली पाटिल सिर्फ 2 साल हुए थे एयर इंडिया में, लेकिन डेडिकेशन ऐसा कि मानो सालों से उड़ रही हो। प्रिसिशन, टाइम पर, और हमेशा शांत। वीकेंड से ज्यादा उन्हें आसमान पसंद था, उनके फ्रेंड्स कहते थे। इरफान शेख सिर्फ 22 साल का था, अभी अभी अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर आया था। माँ बाप कहते थे हमारा बेटा बादलों को छूता है। वो बनना चाहता था ट्रेनर, दूसरों को गाइड करने वाला। मनीषा थापा शांत, अनुशासित, मजबूत। कई बार ऐसे पैसेंजर्स को हैंडल किया जिन्हें और कोई नहीं संभाल पाता। मदर ऑफ द स्काईज उन्हें कहा जाता था। श्रद्धा धवन सीनियर थी, अनुभवी थी, उद्योग के सारे उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन सर्विस में कभी कमी नहीं आई। एयरक्राफ्ट हिले तो हिले, हम नहीं, उनका मोटिव था। अपर्णा महाडिक इंडियन एयरलाइंस के वक्त से ज्वाइन किया था। पति भी एयर इंडिया में थे। उनकी लव स्टोरी टर्मिनल्स और टाइम जोन में बसी थी। ये जॉब सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की नहीं, बल्कि हवा में जिंदगी थामने की है। उन्होंने अपनी बेटी से कहा था, 12 जिंदगियां, 12 कहानियां, एक ही आसमान।
12 जून 2025 की सुबह वो निकले थे जैसे हर दिन निकलते हैं। प्री फ्लाइट चेक्स, स्माइल्स जो थकान छुपा लेती है, डिसिप्लिन जो डर को हर देती है। पर उस दिन कुछ गड़बड़ हुआ। फ्लाइट के कुछ मिनट बाद ही दोनों इंजन फेल हो गए एक साथ। डबल इंजन फेल्योर, एक ऐसी सिचुएशन जिसकी ट्रेनिंग होती है पर जिसे कोई असल में झेलना नहीं चाहता। पर उस पल में भी उन्होंने घबराहट नहीं दिखाई। कैप्टन सुमीत ने प्लेन को आबादी से दूर ले गए। क्लाइव ने रेडियो से कनेक्शन बनाए रखा। क्रू पैसेंजर्स को संभालता रहा। यह सिर्फ हादसा नहीं था, यह एक तकनीकी अलार्म था। जांच में पता चला बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में पहले से इलेक्ट्रिकल इश्यूज थे और फिर पुराने रिकॉर्ड सामने आए। सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनल एविएशन में भी बोइंग के ऊपर उंगलियां उठने लगी। फ्लाइट AI 171 के क्रू का इन सब पर कोई कंट्रोल नहीं था, पर उन्होंने कीमत चुकाई, अपनी जान देकर। उनके साथ सिर्फ एक प्लेन नहीं गिरा, उनके साथ सालों की मेहनत, सैकड़ों सपने, हजारों मुस्कानें चली गईं। हवाई ने देखा उनका अंतिम विदाई, कोई तमाशा नहीं। बस एक लाइन में यूनिफॉर्म्स खड़े थे, आंखें नम, दिल भारी, सलाम करते हुए। आज हम सिर्फ उनके जाने का शोक नहीं मना रहे, हम उनके जीवन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर वो ड्यूटी जो छुट्टियों पर भारी पड़ी, हर वो जन्मदिन जो किसी होटल में मनाया गया, हर वो मुस्कान जो थकान छुपा रही थी। लोग सिर्फ चेहरे देखते हैं पर नहीं जानते उस पॉलिश की गई यूनिफॉर्म के पीछे कितनी मेहनत है। ये प्रोफेशन दिल और हौसले वालों का है और इन 12 लोगों ने आखिरी सांस तक सेवा की। वो गिरे नहीं, वो ऊपर उठे, असेंडेड, और अब शायद आसमान खुद उनके नाम लेता है। सुमीत सभरवाल, क्लाइव कुंदर, दीपक पाठक, सैनिता चक्रवर्ती, रोशनी सोंघरे, नगनथोई शर्मा, लामनु नथियम सिंगसन, मैथिली पाटिल, इरफान शेख, मनीषा थापा, श्रद्धा धवन, अपर्णा महाड़े, 12 सितारे जो हमेशा उड़ते रहेंगे। हम कभी नहीं भूलेंगे कि उन्होंने क्या दिया। और जब अगली बार आप किसी फ्लाइट में बैठें तो याद रखिए कि हर उड़ान के पीछे कुछ लोग ग्रेविटी से हर दिन लड़ते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप उड़ सकें। ये उनकी कहानी है, ये उनका आसमान है और ये उनकी इटर्नल फ्लाइट है। Subscribe to Inner Craft for weekly doses of insight, truth, and clarity. This is more than a channel, it's a movement. We'll see you in the next one. Until then, guard your mind, protect your peace, live with craft.